संसद में आज भी हंगामे के आसार। गृह मंत्री के बयान के बाद एफसीआरए के बिल पर भी तकरार। कांग्रेस टीएमसी बिल के खिलाफ डीएमके ने भी जेपीसी को भेजने की मांग की। दिल्ली में आज एनडीए सांसदों की तिरंगा रैली। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक रैली निकाली गई। झारखंड छात्र आंदोलन का आज 19वां दिन। मांगों पर अड़े छात्र, सरकार से टकराव जारी। सीएम सोरेन का बीजेपी पर हमला। बीजेपी का काम झूठ, फरेब और साजिश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है सुपरफास्ट 100 का। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन। पीएम मोदी ने ट्रायम्फ ऑफ इंडिया रिपब्लिक किताब का लोकार्पण किया। पुस्तक में कोविंद की जीवन यात्रा और संघर्षों का उल्लेख है। किताब में रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा, संघर्ष और सार्वजनिक जीवन का जिक्र है। आत्मकथा में उनके अनुभवों को भी साझा किया गया। दिल्ली में तिरंगा यात्रा अभियान का आगाज। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने भारत मंडपम से तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। एनडीए सांसदों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। एनडीए सांसद हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हुए नजर आए। आज भारतीय व्यापार महोत्सव का आगाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। भारत मंडपम में भव्य आयोजन होगा। पीयूष गोयल और सीएम रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ग्रेटर नोएडा दौरा। इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 में शामिल होंगे। इंडिया एक्सपो मार्ट में 13 अगस्त तक आयोजन चलेगा। भोजशाला विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नमाज व्यवस्था पर आ सकता है अहम फैसला। 14 अगस्त की नमाज को लेकर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की तैयारी। उन्नाव में सावन के पावन महीने में आस्था का अद्भुत नजारा। बाबा बालखंडेश्वर मंदिर से 50 किलोमीटर लंबी शिव शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों शिव भक्त यात्रा में शामिल हुए। अलीगढ़ में गांजा तस्करों के गिरोह पर बड़ी कार्रवाई। क्वारसी पुलिस ने तस्करी से अर्जित करीब 26 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की। मकान, बाइक और बैंक खाते की रकम शामिल है। लखनऊ में नियमों के खिलाफ निर्माण करने वालों पर एलडीए सख्त। शमन आवेदन की आड़ में कार्रवाई टालने वाले बिल्डर्स और भवन स्वामियों पर अब कार्रवाई होगी। 1 सप्ताह में ऐसे निर्माण सील किए जाएंगे। बहराइच में दर्दनाक हादसा। गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान अंडरग्राउंड बिजली के तार की चपेट में आया 26 साल का मजदूर, मौके पर मौत। बहराइच में तेंदुए की दहशत खत्म। दौलतपुर गांव में आबादी के पास लगातार दस्तक देने वाला तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर। 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा। अष्टभुजा टोल प्लाजा के पास अनियंत्रित क्रेन सड़क किनारे दुकान में जा घुसी। हादसे में चालक की मौत हो गई। झांसी में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां पूरी। मामलों के जल्द निस्तारण पर जोर। बैंकिंग विवाद समेत कई मामलों का लोक अदालत में समाधान किया जाएगा। सीएम धामी ने तीज उत्सव पर महिला संवाद में मातृशक्ति से संवाद किया। उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित कर सशक्त नारी समृद्ध उत्तराखंड का संकल्प दोहराया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड की असली शक्ति मातृशक्ति। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार, कृषि, होमस्टे और उद्यमिता से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम।
चमोली के ज्योतिर्मठ मलारी मोटर मार्ग पर तमक नाला में तेज जल प्रवाह के कारण बेली ब्रिज बहा। ब्रिज बहने के बाद मलारी की ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोकी गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का सोशल मीडिया पर पोस्ट। सरकार ने छात्रों की बात सुनी, मिलकर समस्या का समाधान निकाले। छात्रों की मांगों को गंभीरता से लिया। विपक्ष के कुछ लोग माहौल बिगाड़ रहे, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। पप्पू यादव को एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज ने किया तलब। बीजेपी नेता सुशील कुमार मिश्रा ने मुकदमा कराया है। बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। सनातन धर्म के साथ साधु संतों के अपमान का आरोप। यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल। 7 जिलों के सीएमओ बदले गए। वाराणसी, शामली, अयोध्या के सीएमओ बदले। गोंडा, उन्नाव, हरदोई में भी तबादले। विशेष सचिव रवि रंजन ने जारी किया आदेश। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में आज होने वाली सुनवाई टली। कांवड़ यात्रा के चलते अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने पर सुनवाई। मुरादाबाद मंडलायुक्त कोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों से अभिलेखीय साक्ष्य पेश करने को कहा गया था। और वहीं आगरा में बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू। हाथों में तिरंगा, गूंजे देशभक्ति के गीत। आजादी के वीर सपूतों को नमन किया गया। 15 अगस्त तक जारी रहेगा तिरंगा अभियान। श्रावण मास की महाशिवरात्रि पर बिजनौर के चांदपुर स्थित प्राचीन झारखंडी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंचे भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। चांदपुर के स्याऊ गांव स्थित झारखंडी मंदिर को लेकर मान्यता। शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ। स्थानीय मान्यता के अनुसार एक गाय शिवलिंग पर दूध अर्पित करती है। सावन शिवरात्रि पर मेरठ के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा। रात से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी। भक्त गंगाजल, दूध और बेलपत्र लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचे। सुबह होते ही शिवालय बम बम भोले और जय शिव शंभू के जयकारों से गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने अनुशासन के साथ बाबा औगड़नाथ का जलाभिषेक किया। सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन ने मंदिरों के पट 24 घंटे खुले रहने के निर्देश दिए। महाशिवरात्रि पर शिवमय हुआ हरिद्वार। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंजा। जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की कतारें। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। 4.43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा जल लिया। हर हर महादेव के जयकारों से हरिद्वार गूंज उठा। देश भर में शिवरात्रि की धूम। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान शिव का जलाभिषेक कर भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। मुंबई में खराब मौसम को लेकर स्पाइस जेट की एडवाइजरी। उड़ानों पर असर पड़ने की आशंका। यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने के बाद ही घर से बाहर निकलने की अपील की। देहरादून और मसूरी रोड के प्रमुख होटल्स में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया। ताज, फेयरफील्ड, जेडब्ल्यू, मेरियट, हयात सेंट्रिक और हयात रिजेंसी में किचन स्टोर और खाद्य सामग्री की जांच हुई। जांच के दौरान हयात रिजेंसी से मसालों और जेडब्ल्यू मेरिट से तैयार दाल के नमूने लिए। हयात रिजेंसी में गुलकंद, ऑर्गेनो और सौंफ को लेकर नोटिस भी जारी किया गया। आगरा के ताजगंज और लोहा मंडी जोन में नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया। रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में जल रही प्रदूषण फैलाने वाली भट्टियों को ध्वस्त कराया गया। नगर निगम की टीम ने प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल करने वाले रेस्टोरेंट संचालकों पर करीब 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। नगर आयुक्त ने कार्रवाई लगातार जारी रखने के निर्देश दिए। और वहीं ललितपुर में आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। छापेमारी में 25 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। मौके से 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। आरोपियों पर आबकारी अधिनियम में केस दर्ज किया गया।
आगरा में कोयले की भट्टियों पर नगर निगम का एक्शन, भट्टियां ध्वस्त, रेस्टोरेंट संचालकों पर जुर्माना, प्रतिबंधित ईंधन के इस्तेमाल पर सख्ती, कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए। बांसी में पुलिस, एसओजी और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नकली अंग्रेजी शराब के अवैध कारोबार का खुलासा किया। डबल डेकर बस से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में 35,740 नकली शराब के ढक्कन, 4,900 क्यूआर कोड, 281 बोतल शराब, स्प्रिट और खाली बोतलें बरामद की गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। आगरा की इरादत नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मृतक की पहचान में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कार्रवाई जारी है। चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र के भिचरिया गांव में सड़क किनारे युवक रोहित निषाद का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने चाचा समेत अन्य लोगों पर जमीन विवाद में हत्या का आरोप लगाया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच जारी है। कुशीनगर में युवक की बेरहमी से हत्या, खून से लथपथ मिला युवक का शव। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर प्रदर्शन, कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात। इटावा पुलिस लाइन में करीब 1 महीने के भीतर महिला की मौत का दूसरा मामला। सैफई थाने में तैनात महिला ने विषैला पदार्थ खाया, इलाज के दौरान मौत। जहरीला पदार्थ खाने से महिला की मौत। पिता की तहरीर पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। सीओ सिटी के मुताबिक आरोपी पति रजत को गिरफ्तार किया गया। कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के पनिहवा में भीषण सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तेज रफ्तार हादसे की वजह बनी। प्रयागराज में घर पर गिरा 11,000 वोल्ट का तार गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मची। ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान अवैध। आगरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। कार चालक के नशे में होने की आशंका, पुलिस ने कार कब्जे में ली। ललितपुर जिला अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पुलिसकर्मी ने एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा। शराब के नशे में गाली गलौज के आरोप में डायल 112 पुलिस कोतवाली लाई। मेडिकल परीक्षण के दौरान एक व्यक्ति ने डॉक्टर और पुलिसकर्मियों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ड्यूटी पर तैनात रिक्रूट आरक्षी ने व्यक्ति को थप्पड़ मारा। कुशीनगर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडे पर मुकदमा दर्ज। फोन पर गाली गलौज का आरोप लगाया। पति से अभद्र भाषा के आरोप, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा क्षेत्र में वन विभाग ने पिंजरे में कैद किया तेंदुआ। तेंदुआ पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत दी। 8 दिन से चल रहा था सर्च अभियान। कुशीनगर के जटहा बाजार थाना क्षेत्र से पिता की डांट से नाराज होकर 11 वर्षीय बालक घर से निकला। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने तलाश शुरू की। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। कई इलाकों में जल भरा। लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। लगातार बारिश से जलभराव और बाढ़ का खतरा बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से हालात बिगड़े। बारिश और लैंडस्लाइड से कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ी। प्रशासन और राहत टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कोलंबिया में भूकंप से भारी नुकसान। तेज झटकों के बाद कई इलाकों में तबाही। सरकार ने आपातकाल घोषित किया। राहत बचाव अभियान तेज किया। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली। 132 लोगों की मौत, 570 घायल। कई इमारतें ढह गई। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
नेवादा के जंगलों में भीषण आग, 15,000 एकड़ इलाके में आग फैली। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, राहत बचाव टीमों की तैनाती की गई। रूस और यूक्रेन के बीच तेज हमलों में 8 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन ने ओडेसा बंदरगाह पर रूसी हमले को वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर हमला बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से संभावित खतरे के बीच तुर्की से गुप्त सैन्य उड़ान भरी। आधिकारिक एयरफोर्स वन को कथित तौर पर डिकॉय के रूप में इस्तेमाल किया। अमेरिकी अपील्स कोर्ट ने मेटा, गूगल, टिकटॉक और स्नैपचैट की कानूनी सुरक्षा की याचिका खारिज की। फैसले के बाद कंपनियों पर हजारों मुकदमों का खतरा बढ़ा। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर गंभीर आरोप लगाए। कहा 11 अगस्त को बलूचिस्तान के स्वतंत्रता दिवस समारोहों को बाधित करने की कोशिश की गई। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। दूसरे कार्यकाल में अब तक 1.75 लाख से ज्यादा विदेशियों के वीजा रद्द। अमेरिकी विदेश विभाग ने आंकड़े जारी किए। गुलाम जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में हिंसा और धांधली के गंभीर आरोप। 11 में से सिर्फ 4 सीटों पर मतदान हुआ, 7 सीटों पर चुनाव स्थगित किया गया। पाकिस्तान में सुरक्षा और राजनीतिक संकट गहराने का दावा किया जा रहा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में हिंसा और विरोध से सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी गई। चीन के पूर्वी तट पर टाइफून डॉल्फिन ने दस्तक दी। तूफान के खतरे को देखते हुए 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ किया, ओमान के साथ समुद्री यातायात प्रबंधन पर सहमति बनी है, लेकिन इससे हॉर्मुज तुरंत नहीं खुलेगा। पाकिस्तान में अवैध अफगान नागरिकों पर बड़ी कार्रवाई। पंजाब प्रांत से 1.40 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों को निर्वासित किया, बिना वैध वीजा रह रहे। सऊदी अरब के रियाद में सोफा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 16 बांग्लादेशी मजदूरों की मौत हो गई। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने घटना की पुष्टि कर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। मुंबई में 1 करोड़ की जाली करेंसी जब्त। क्राइम ब्रांच ने 20,000 नकली नोट फाड़े। नकली नोटों के साथ एक शख्स गिरफ्तार किया गया। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 320 अंक टूटकर 78,204 पर, निफ्टी 94 अंक गिरकर 24,490 के स्तर पर पहुंचा। शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद टाइटन, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में तेजी दिखी। टाइटन के मजबूत नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने लक्ष्य बढ़ाए। चीन ने एलन मस्क की न्यूरालिंक को चुनौती देते हुए नई ब्रेन चिप तकनीक विकसित की। ये तकनीक इंसानी दिमाग और मशीन के बीच बेहतर संपर्क बनाने पर आधारित है। HAL नासिक में Su-30 MKI लड़ाकू विमानों का उत्पादन फिर शुरू करेगा। 11,000 करोड़ के ऑर्डर के तहत 2029 तक 12 नए विमान 50% से अधिक स्वदेशी हिस्सों में बनेंगे। एथेनॉल में गन्ने के इस्तेमाल को रोक सकती है सरकार। चीनी की कीमतें काबू करने की तैयारी। अभी 10% महंगी मिल रही है। अमेरिकी कोर्ट से अडानी का केस खारिज। 2 साल पहले भी दर्ज हुआ था। भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने अमेरिकी निवेशकों से धोखाधड़ी के आरोप थे। वोडाफोन आइडिया का लॉस घटकर 3,754 करोड़ हुआ। पहली तिमाही में रेवेन्यू 6% बढ़ा। 200 से ज्यादा शहरों में 5G लाइव हुई। महाराष्ट्र FDA की बड़ी कार्रवाई। मुंबई में कॉकरोच और अनुचित भंडारण के चलते ब्लिंकिट का खाद्य लाइसेंस निलंबित किया गया। बुलधाड़ा में काजू कतली में कीड़े मिलने पर रिलायंस रिटेल जांच के घेरे में। सोनू निगम ने पहली बार गाया हरियाणवी सॉन्ग। 52 गज का दामन फेम रेणुका पवार के साथ डुएट रिलीज। सोनू बोले आपके आंगन में आना पड़ा। आर माधवन ने फिल्म धुरंधर को प्रोपोगेंडा बताने वालों को दिया जवाब। कहा भारतीय होना गलत नहीं और फिल्म में भारत पाकिस्तान दोनों पक्षों की अच्छी बुरी चीजें दिखाई गई।
भारतीय क्रिकेटर रमनदीप सिंह और टीवी एक्ट्रेस चार्ली चौहान ने शादी कर ली है। 7 अगस्त को पंचकुला के पिंजौर गुरुद्वारे में सिख रीति रिवाज से आनंद कारज हुआ। तस्वीरें वायरल। शहनाज गिल के साथ शूटिंग के दौरान हादसा, गलती से निकल गई नाक की नथनी। सह कलाकार सौरभ सचदेवा ने आकर संभाला। गुरु रंधावा अपने नए गाने फाइन शिट को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। गाने के बोल और प्रस्तुति पर सवाल उठे। अब सिंगर ने पोस्ट शेयर कर जवाब दिया। सलमान खान और संजय दत्त एक बार फिर एक साथ नजर आएंगे। दोनों की फिल्म 7 डॉग्स 21 अगस्त को भारत में रिलीज होगी। कामयाबी के लिए अपनों को बदनाम करना गलत। पत्नी सुनीता के अफेयर के आरोपों पर गोविंदा बोले, दूरी बनाने के लिए बुराई करना जरूरी नहीं। सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी करीब 30 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है। फिल्म बंटवारा 1947 से दोनों फिर साथ नजर आएंगे। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।